हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एली माय गोल्डन रिट्रीवर। आपको जैसे पता है कि मैं अपने चैनल में पेट और पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करती हूँ। और मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि अगर आप पेट लेने की सोच रहे हैं तो आपको इन प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। मैंने एक प्रॉब्लम थी जो मैंने पेट में ज़्यादातर देखी, वो ये क्योंकि वो अपने डोज को कंप्लीट नहीं कर रही थी। कंप्लीट डोज लाइक कि जैसे मैं उसको अगर उसका टाइम पे फूड दे रही हूँ तो वो सही से फीडिंग नहीं कर रही है। सुबह देखा तो नहीं कर रही, शाम को देखा तो नहीं कर रही, चलिए कुछ देकर खाना उसका पूरे डोज को कंप्लीट कर लिया। फिर दूसरे दिन देखा तो वही प्रॉब्लम। 2-3 दिन तक लगातार इस प्रॉब्लम को देखकर मैं बड़ी परेशान हो गई और मुझे ऐसी चीज़ को फेस करना पड़ा जिससे मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सब मुझे प्रॉब्लम देखकर लगता है कि उसको भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि वो अपने कई दिन तक अपने डोज को कंप्लीट नहीं कर पा रही है। तो जिस वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे मैं क्या दूं ऐसा कि वो अपने खाना को खाए। और मैं अगर ये सोचती हूँ कि अगर मैं उसे होम फूड दूँ तो होम फूड देना ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है क्योंकि हमारी पेट की ग्रोथ उससे रुकती है। क्योंकि हम उसे होम फूड में डालकर उस ग्रोथ न्यूट्रिशन सारे फूड से उसे नहीं मिल सकता। जो डॉग के फूड होते हैं उसमें भरपूर मात्रा में उनके लिए न्यूट्रिशंस और सारी ग्रोथ के लिए सारे सोर्सेस उन्हें वहीं से ही मिलते हैं। तो अब क्या करना चाहिए था मुझे भी नहीं पता। फिर मैंने 2-3-4 दिन तक उसकी लगातार एक्टिविटी पे ध्यान दिया। मुझे शायद लगा फिर मैंने जब देखा कि कॉन्टिन्यूसली ये चलता आ रहा है तो मैंने मुझे लगा 3 रीजंस तो हो ही सकते हैं। पहला कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गया। फूड पॉइजनिंग शायद जिस वजह से हो सकता है तो कुछ ना कुछ ऐसी वैसी चीज़ खाने से या किसी और चीज़ को खाने से या कुछ फूड के प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से उसे फूड पॉइजनिंग का सामना कर पड़ सकता था। दूसरा ये कि शायद उसे अपने जो उसको फूड दे रहे हैं वो अपने डॉग फूड जो होते हैं उन्हें पसंद नहीं आ रहे, डॉग फूड्स नहीं पसंद आ रहे हैं तो शायद इसके ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और तीसरा शायद नहीं सबसे ज़्यादा कन्फर्म्ड हूँ कि डाइजेशन इशू हो गया होगा। डाइजेशन इशू सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है जो हमें भी हो सकता है, डॉग्स को भी हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि गर्मी का सीज़न है। हमारे डाइजेशन में इशू हो सकता है कि खाना सही से नहीं खा पा रहे हैं तो डॉग्स के लिए भी ये बहुत बड़ा एक जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकता है कि लेकिन अब इन 3 चीज़ों के सॉल्यूशंस में तो पहली चीज़ का सलूशन तो मिल सकता है। पहली चीज़ का सलूशन ये हो सकता है कि अगर उसे फूड पॉइजनिंग हो गया हो तो उसको हम दही देकर या कुछ खिचड़ी जिसमें नमक कम हो और ऑयली कम हो उसको 1-2 दिन के लिए कर सकते हैं जिससे उसका फूड पॉइजनिंग ठीक हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये था कि फूड नहीं पसंद आ रहा है तो 2-3 ब्रांड्स के हम फूड ट्राई कर सकते हैं। अगर 2-3 दिन अगर छोटे-छोटे पैक्स आते हैं उसमें आप दे सकते हैं और जैसे ही आपको ये फूड देख के आपको खुद समझ में आएगा कि हमारा डॉग कौन से फूड को ज़्यादा पसंद कर रहा है और ज़्यादा खाने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। तीसरा जो डाइजेशन इशू है, डाइजेशन इशू बहुत मेजर पॉइंट है इसलिए वो किसी को भी हो सकता है और डॉग्स में तो बहुत ज़्यादा होता है। कोरोना का टाइम चल रहा है और हमारे डॉग की इतनी एक्टिविटी हो नहीं पाती है, ना हम खुद बाहर जाते हैं, ना ही अपने डॉग को इतना ज़्यादा वॉक में ले जा सकते हैं। सो उसकी वजह से उसे डाइजेशन इशू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो अगर मैंने जो अपने डॉग के साथ देखा तो मुझे लगा कि उसको डाइजेशन इशू की प्रॉब्लम है। कि जब मुझे पता चला कि मेरे पेट को डाइजेशन इशू है तो मुझे भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और मेरे पेट को भी करना पड़ा। बहुत समय के बाद समझ में आया कि डाइजेशन इशू हो सकता है तो मैं बहुत टेंशन में हो गई थी तो मैंने अपने डॉक्टर से कांटेक्ट किया और उनसे डॉग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम बताई जो लास्ट 3-4 डेज से कर रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल है। डाइजेशन इशू सबको हो सकता है, ये हमको भी हो सकता है, हमारे डॉग्स को भी हो सकता है। तो डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि कैमरा दूर है, मैं आपको पास आके दिखाती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे कौन सा सिरप के लिए बोला। लिव 52 आपने ये नाम बहुत ज़्यादा कॉमन होगा, आपने सुना होगा। जब हमारा डाइजेशन इशू ख़राब होता है तो हमें भी डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं कि आप लिव 52 खाइए। और ये देखिए मेरे डॉक्टर ने भी मेरी एली के लिए यही सिरप के लिए कहा और उन्होंने बोला कि 3-4 डेज़ तक हम इसे आराम से दे सकते हैं जिससे हो सकता है कि उसका डाइजेशन इशू सही हो जाए। और मैंने इसको दे के देखा
तो मुझे भी उसकी काफ़ी राहत मिली, उसके डाइजेशन इशू काफ़ी सही हुए। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि जब उसे नहीं सही हुआ इसको देने के बाद भी, तब मैंने डॉक्टर ने मुझे ये प्रोडक्ट के लिए भी बोला। लिव 52 एक बहुत टेम्परेरी सोल्यूशन है जिसको 2-3 दिन देकर ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर कई टाइम तक आपके डॉग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है या आए दिन इसके लिए उसको इश्यूज हो रहे हैं, कभी वॉमिटिंग हो रही है, कभी वो खाना नहीं खा रही है किसी चीज़ के लिए, तो आप इस टैबलेट को सुबह शाम दे सकते हैं। 2 बार देने से उसके डाइजेशन इशू में बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और ये टैबलेट बहुत ज़्यादा असरदार है। मैं डॉग को अपने देती हूँ और अब उसका डाइजेशन इशू बिल्कुल ठीक है। आप चाहें तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। आपके डॉग को कोई सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो तो या तो आप उसे थोड़ा हल्का खाना दें या ऐसे डाइजेस्टिव टैबलेट्स दे दें जिससे उसकी डाइजेशन इशू जो है वो ठीक हो जाए, और या तो आप उसे लिव 52 दे दें। ये सब सॉल्यूशंस हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को सही कर सकता है। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि एली ने मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके होंगे कि एली ने कितने आराम से मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम की टैबलेट खाई थी और एज अ ट्रीट वो खाती है। तो उसी तरह मैं आज आपको फिर से दिखाऊंगी कि ये कैसे खाती है और आराम से टैबलेट को खाएगी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, मैं इसको देने जा रही हूँ और देखिएगा कितने आराम से खाएगी। गुड गर्ल। सो गाइस, डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा, ज़्यादा अच्छे से नहीं वर्क कर रहा, परमानेंट सोल्यूशन है, आप भी इसे दे सकते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये टैबलेट के लिए चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगी। बाय बाय गाइस।